नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल है। आज से मैं हिंदी के किताबों की सार और समीक्षा के लिए नई सीरीज लेकर आया हूं, जिसको देखकर या सुनकर आप किताबों के बारे में पता कर सकते हैं कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रख्यात लेखक, साहित्यकार, उपन्यासकार श्री काशीनाथ सिंह जी की लिखी एक पुस्तक व काशी का 80 की पुस्तक समीक्षा की है। काशीनाथ सिंह जी का जन्म 1 जनवरी 1936 को बनारस जिले के जैतपुर गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव के पास के विद्यालयों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया उन्होंने, और फिर वहीं से पीएचडी भी किया है। कि उनकी लिखी हुई कुछ प्रमुख कृतियों में काशी का 80, रेहन पर रघु, महुआ चरित्र, खूब संघार, याद हो कि न याद हो, अच्छे दिन आ गए हैं आदि हैं। काशी का 80 बनारस के 80 घाट और 80 मोहल्ले से जुड़ी 5 प्रतिनिधि कहानियों का एक संकलन है, और निश्चित रूप से यह कहानियों के संस्मरण सिर्फ कहानियां नहीं हैं। इस कहानियों के अंदर सन 1990 के दशक की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था पर दृष्टि डाली गई है। 90 के दशक में समझ और नीति समुद्र मंथन चल रहा है। जेपी आंदोलन मंडलक मंडल की राजनीति पर ऐसा असर छोड़ गई जिस पर दशकों तक मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे चर्चित नेता राजनेता अपनी रोटियों को सेकते रहे। इस उपन्यास के कुछ अंश तथा रिपोर्टाज के नाम से हंस पत्रिका में छपे कि उस समय हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव हुआ करते थे। उसकी बहुत चर्चा हुई उस वक्त पर, और लोगों ने पत्रिका लेने की सहमति जताई, और अंत में पत्रिका कम पड़ गई तो लोगों ने फोटो डाले बहुत, और बहुत सारे लोग ने फोटो करवाकर उसको पढ़ा, लेकिन फिर भी इसके पीछे वाद विवाद चलता रहा। साथ ही इसमें अश्लील होने के गंभीर आरोप लगे। काशीनाथ सिंह जी ने सफाई भी दी। इसको लेकर समझते हैं कि आप उनसे नाराज, और इस पुस्तक के प्रारंभ होने से पहले भी प्रस्तावना के तौर पर काशीनाथ सिंह ने राजेंद्र यादव जी को धन्यवाद दिया, और उसका कारण समय संदर्भ राजेंद्र यादव को उनके लिए बहुत कुछ सुनना पड़ा हो कि इन्होंने लिखा है, हम संपादक राजेंद्र यादव के लिए जिन्होंने जाने कितनों और कैसों के बोल सहे, मेरी खातिर मतलब यह पुस्तक उन्होंने राजेंद्र यादव जी को समर्पित किया है। आगे बढ़ते हैं, और इसमें 5 कहानियां हैं जिसके शीर्षक है। कहानी 1, देख तमाशा लकड़ी का, यह पहली कहानी है। संतो घर में झगड़ा भारी, यह दूसरी कहानी का शीर्षक है। संतो असंतो और घोंघाप संतो का 80, यह तीसरी कहानी का शीर्षक है। पढ़े कौन कुमती तोहे लगी, यह चौथी कहानी का शीर्षक, और अंत में जो कहानी है उसका शीर्षक कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। थोड़ा अजीबोगरीब है, यहाँ पर यह थोड़ा देसी रूप में लिखने की कोशिश की गई है। वह बहुत ही और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसकी विशेषता है कि समाज एवं राजनीति पर कटाक्ष करती नजर आती है। काशीनाथ सिंह जी ने ऐसे पात्र बनाए हैं जो आपको प्रत्यक्षदर्शी के रूप में दिखाई देंगे। मैं ज्यादा समय न गवाते हुए आपको इसे पढ़ने की सलाह दूंगा। दोस्तों, आप इसको जरूर पढ़ें, और अंत में इस पुस्तक के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा, काशी का 80 घर में ठेठ देसी तरीके से बनाया गया है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।